नमस्ते दोस्तों। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस है। डेली गाइडेंस क्या है, क्या आपको आज ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी, किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। ये मैसेजेस आपके करंट सिचुएशन से डायरेक्टली रेजोनेट कर सकते हैं। अगर आप ये रीडिंग किसी भी दिन देख रहे हैं तो सिंपली उस दिन का गाइडेंस की तरह ये ले लें। So daily guidance for you from universe. Strength. Beautiful. वाओ, बिजी दिख रहे हो आप, काफ़ी फास्ट एनर्जी है। तो आज के रीडिंग का सबसे पहला ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको अपने इमोशंस और सरकमटेंसेस के ऊपर कंट्रोल रखना है। कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है, चाहे सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग हो सकता है आज आपके सामने कोई ऐसी बात आए जो आपको इमोशनली ट्रिगर करे, या कोई डिसीजन लेना हो जहाँ पेशेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको सिचुएशन काम माइंड से हैंडल करने की ज़रूरत है। यू ऑलरेडी हैव द स्ट्रेंथ टू हैंडल द सिचुएशन। हर चीज़ का इमीडिएट रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है, सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करो। साथ ही यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई न्यू बिगनिंग है। ये करियर, मनी या वर्क या पढ़ाई के रिलेटेड हो सकता है, बट दिस इज़ रिलेटेड टू सम प्रैक्टिकल मैटर। यहाँ पे आप नया घर बुक कर सकते हो, कार भी लेते हुए दिख रहे हो। आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए। एंड आई कैन सी यू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर फैमिली। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में सडन कोई कम्युनिकेशन आए, फ़ोन कॉल आए, कोई मैसेज आए, कोई इन्फॉर्मेशन मिले। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। दिस विल बी पॉजिटिव, हाँ, टेंशन मत लेना। जो चीज़ें आपको काफ़ी टाइम से स्टक लग रही थी ना, उनमें अभी मूवमेंट आती हुई दिख रही है। आपको अपने ना, आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। मतलब अगर सपोज़ आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, सडनली आपको ना बहुत सारे ऑफर्स आएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो स्ट्रेस आएगा, देर विल बी स्ट्रेस, बट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़। निगेटिविटी के चलते स्ट्रेस नहीं होगा। रैपिड चेंजेस हो गए, सडन चेंजेस हो गए, सडन इतनी अच्छी अच्छी बातें होगी कि आपको यकीन नहीं हो रहा, भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से इतनी मैं प्रे कर रहा था, दुआ कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तब तो कुछ नहीं हुआ था। अब जब मैंने उम्मीद छोड़ दी, मैंने हार मान ली है, मेरे होप्स गए हैं, तब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। कुछ लोगों के लिए आने वाले दिनों में प्रैक्टिकली यू आर ट्रैवलिंग, दूसरे कंट्री में मुझे घूमते हुए दिख रहे हो, या कोई बिजनेस ट्रैवल भी हो सकता है। आई कैन सी यू मल्टीटास्किंग। फैमिली और फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ के बीच में आप बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो। यहाँ इन सबके बीच में आपको एक वार्निंग है कि आप का जो ओवर थिंकिंग है, यहाँ पे कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। किसी सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। ओवर थिंकिंग अभी आपकी काफ़ी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। आपके माइंड में वर्स्ट के सिनारियो चल रहे हैं। स्पेशली जब किसी सिचुएशन का आउटकम क्लियर नहीं है, तो आप हमेशा निगेटिव आउटकम ही सोच रहे हो सकता है रियलिटी उतनी डिफ़िकल्ट ना हो जितनी आप सोच रहे हो। इतना भी कुछ बड़ा नहीं हुआ है। आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, आप आउट ऑफ प्रपोर्शन निगेटिव सोच रहे हो। फोकस भी नहीं हो रहा है आपका, कंसंट्रेशन भी नहीं हो रहा है। ये चीज़ आगे जाके कम होगी। आपको इंट्यूशन भी इसके चलते काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप जिस चीज़ को लेकर स्ट्रेस टेंशन में थे ना, उसकी ये चीज़ें आगे बढ़ रही है।
तो आपको इतना स्ट्रेसफुल रहने की ज़रूरत नहीं है. डोंट टेक स्ट्रेस एंड टेंशन. ओके, देखो लवर्स. ओके, ये 2-3 दिन से हमेशा रीडिंग में आ रहा है. द लवर्स कार्ड. आपको एक लव अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आती हुई दिख रही है. ऑल्सो लवर्स सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, ये भी दर्शाता है कि आप अपने मन पसंदीदार काम करोगे. करियर में आपका मन लगेगा, आपको मनचाहा जॉब मिलेगा, आपको मनचाहा पार्टनर मिलेगा, आपको सुकून मिल रहा है. ऑल्सो यू आर डिसाइडिंग बिटवीन 2 पीपल. आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है. फिज़िकल हेल्थ तो आपकी काफ़ी अच्छी है, सिर्फ मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एम्परर. आप अपने लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में लेते हुए दिख रहे हो, लॉजिक से काम कर रहे हो. यू आर बीइंग मोर डिसिप्लिन्ड, मोर लॉजिकल. यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ द सिचुएशन. अब कर लो दुनिया मुट्ठी में. दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग. यू आर एक्सेप्टिंग अ लीडरशिप रोल. काफ़ी आपके लाइफ में आने वाले दिनों में स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन आएगा. दैट इज़ वॉट आई कैन सी. ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा वेकेशन लीजिए, रेस्ट कीजिए, घूमने फिरने जाइए, ओवर थिंकिंग ना करें, मेडिटेशन करें. मेंटल एग्जर्शन जो हुआ है आपका वो कम हो जाएगा आने वाले दिनों में. आपकी स्लीप साइकिल अच्छी होती हुई यहाँ पे दिख रही है. तो ओवरऑल आपके लिए आज का मैसेज ये है कि जो चीज़ आपको एंग्शियस कर रही है उतनी बड़ी चीज़ कोई हुई नहीं है. आपकी नींद सुधर रही है, आपके पास स्ट्रेंथ है, प्यार आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है. यू आर बीइंग ग्राउंडेड. आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए. जो अनसर्टन चीज़ थी ना वो अभी क्लैरिटी में बदलने ही वाली है. तो आपके लिए यहाँ पे मूवमेंट नज़र आ रहा है. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है. ये था आज के लिए आपका मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, डेली गाइडेंस आपके लिए. तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले रीडिंग में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए. नमस्ते.